नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और इसे लेकर माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मोदी सरकार पर आज जोरदार हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी प्रतिपक्ष की मांगों की उपेक्षा कर रहे हैं, संसद में बयान देने से बच रहे हैं, जबकि मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इस मसले पर चुप हैं, लेकिन उनकी चुप्पी उन्हें महंगी पड़ने वाली है। हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई छेड़ने वाले हैं और किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे। मणिपुर की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए हम वो हर कदम उठाएंगे जो हमें उठाना चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि मणिपुर की हिंसा स्टेट स्पॉन्सर है। सुनिए माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मीडिया से क्या कुछ कहा। पूरे देश की मांग है कि मणिपुर पर गंभीरता के साथ चर्चा हो और प्रधानमंत्री बयान दे। हम समझते हैं ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सांसदों की मांग नहीं है, ये पूरे देश की आवाज़ है। और शर्म की बात यह है कि मणिपुर पर बयान देने के बजाय, मणिपुर सरकार पर कोई कार्रवाई करने के बजाय, कल राज्यसभा में आपके सांसद संजय सिंह को पूरे इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। तो हमें लगता है कि ये पूरे आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की ये कोशिश है। इसलिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल ये निलंबन सब वापस लें और इस पर गंभीरता के साथ चर्चा हो। 2002 में जो गुजरात की स्थिति थी और 2023 में अब जो मणिपुर की स्थिति है, इसमें काफ़ी समानता दिख रही है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उस समय हमें याद है कि जब गुजरात में ये हिंसा का दौर चल रहा था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतने ज़्यादा वीडियो नहीं आ पाते थे जो आजकल थोड़ा बहुत आ जा रहा है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को भी लगा था, देश के प्रधानमंत्री उस समय के, उनको भी लगा था, उन्होंने कहा था कि राजधर्म निभाइए। आज तो वही राजधर्म ही बना हुआ है। मोदी जी बिल्कुल इस पर बिल्कुल चुप हैं। जिस तरह से गुजरात था, उसको गुजरात का अपमान बता करके, गुजरात गौरव बता करके पूरे वहाँ हिंसा को जस्टिफाई किया गया और लंबा चलाया गया। हम देख रहे हैं कि आज मणिपुर में बिल्कुल वैसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम लोगों ने तो मणिपुर पर काफ़ी, बेंगलोर के विपक्ष की बैठक में भी विस्तार से चर्चा हुई और हमें लगता है कि पूरे देश को आज मणिपुर के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से जो वीडियो कुछ आए हैं वो तो निश्चित तौर पर पूरे देश को, दुनिया को हिला देने वाले वीडियो हैं। अगर हम पूरे घटनाक्रम को भी देखें, अब देख लीजिए कि हमारे यहाँ हम बात करते हैं कि भाई कारगिल के हमारे सिपाही, तो जिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ वो कारगिल के हमारे सेना के परिवार, एक स्वतंत्रता सेनानी, उस परिवार में 80 साल की बुजुर्ग महिला को जिंदा जला दिया गया। तो जो कुछ भी चल रहा है और अभी जो रिपोर्ट आ रही है, अगर आप मुख्यमंत्री के बात कोई सुने तो उन्होंने वैसे कह दिया कि भाई ये तो एक वीडियो सामने आया, लेकिन ऐसे सैकड़ों घटना है और इसीलिए हम लोगों ने इंटरनेट बंद कर रखा। अब वहाँ के मणिपुर के गवर्नर को सुने तो मणिपुर के गवर्नर खुद कह रही हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी हिंसा कभी हमने देखी नहीं और हमने लगातार ऊपर ये तमाम सूचनाएं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को लगातार हम सूचना भेजते रहे। तो कुल मिला के बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो 3 महीने से चल रहा है, सब कुछ राज्य और केंद्र सरकार की जानकारी में है। और सच कहिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुहावरा निकाला है कि डबल इंजन गवर्नमेंट, हर प्रदेश के चुनाव में, हर विधानसभा में
जा कर के कहता है कि डबल इंजन के लिए हमें वोट दो, तो वो डबल इंजन का जो मुहावरा है, डबल इंजन का असली मतलब क्या है, उसका असली चरित्र क्या है, मणिपुर ने इसको उजागर कर दिया है पूरे देश के सामने कि डबल इंजन मतलब एक तरह से राज्य को, देश को जलाने के लिए। ये इंजन कोई गाड़ी चलाने के लिए नहीं है, ये बिल्कुल दुर्घटना वाले इंजन है और पूरे देश को, प्रदेश को तबाह करने के लिए ये डबल इंजन है, तो जो मणिपुर ने बहुत साफ कर दिया। इसलिए एक तो हमें लगता है कि मणिपुर के सवाल पर प्रतिवाद तो पूरे देश में चल रहा है, कुछ नेताओं का दौरा भी हुआ है, लेकिन इस सवाल पर हमें लगता है कि जो संसद में कल रात भर हमने देखा कि कई सांसदों ने गांधी मूर्ति के समक्ष, लोगों ने रात भर धरना दिया, तो हम पूरी तरह उनके साथ हैं और हम समझते हैं कि इस पर पूरे देश में एक इस सवाल पर, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पीछे भाग रही है मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए, कभी राजस्थान, कभी बंगाल, कभी छत्तीसगढ़, कभी किसी और प्रदेश की चर्चा हो रही है, तो महिला उत्पीड़न की घटना जहाँ भी हो, ये बात निश्चित तौर पर है कि उस घटना पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर, जैसे बिहार में भी कई घटना की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि जो मणिपुर की घटना है तो बिल्कुल खास है, क्योंकि ये सिर्फ कोई अलग थलग एक तो उत्पीड़न की घटना नहीं है, ये एक जंग वहाँ चल रहा है, मणिपुर के लोगों पर थोपा गया है, और जो लगातार बातें आ रही है कि एक पूरे जन समुदाय को, कुकी समुदाय को वहाँ से पूरी तरह से उसका सफाया करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एथनिक क्लिनजिंग, एक पूरे जातीय सफाया, इस हिसाब से चीज़ें वहाँ चल रही हैं। और उसी के अंदर जो हम देखते हैं कि हमेशा जहाँ भी, चाहे कोई कास्ट वायलेंस हो, कम्युनल वायलेंस हो, एथनिक वायलेंस हो, जब जब कोई ऐसा हिंसा का दौर आता है तो सबसे ज़्यादा उसके हमले, उसके निशाने पर महिलाएं होती हैं, और ये हमने बिहार में भी हर जाति जनसंहार में हमने देखा है, बथानी टोला में हमने देखा है, गुजरात के जनसंहार के दौर में हमने देखा है, और मणिपुर में भी आज हम देख रहे हैं। और इस पर चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल विकास मंत्री हो, पूरी तरह से सरकार की जो चुप्पी है, हम समझते हैं कि ये चुप्पी एक तरह से इस अपराध को प्रेरित करने वाली चुप्पी है। ये सिर्फ चुप्पी नहीं है, ये सिर्फ भागना नहीं है, एक तरह से इस अपराध में सहभागिता है पूरे भारतीय जनता पार्टी सरकार की, और इसीलिए इस पर पूरे देश में निर्णायक एक लड़ाई होनी चाहिए। और इस सवाल को हमें लगता है कि जो आने वाला दिन है, इसमें जैसे 2002 का गुजरात 2004 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना, हम उम्मीद करते हैं कि अभी पूरे देश में आने वाले जो भी चुनाव है, विधानसभा में और लोकसभा में, सरकार इसका जवाब दे चाहे ना दे, जनता अपने वोट से मणिपुर के सवाल पर सरकार को जवाब जरूर देगी। अभी आप अगर मणिपुर में मोदी जी के पुराने भाषणों को याद करें, जिस समय डबल इंजन की सरकार नहीं थी, इस समय वहाँ यही मोदी जी हैं जो 2017 के फरवरी में जाके बोल रहे हैं कि अगर आप शांति नहीं स्थापित कर सकते हैं तो सरकार चलाने का कोई आपको हक नहीं है। तो जो बात उन्होंने उस दौर में कांग्रेस के लिए कहा कि भाई शांति अगर नहीं है, अगर आप तब सरकार चलाने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है, तो आज तो वो बात अपने ऊपर लागू करने का समय आ गया है, बीरेंद्र सिंह पर, अपने केंद्र सरकार पर। और इसीलिए मांग जो उठी है कि बीरेंद्र सिंह का इस्तीफ़ा, अमित शाह का इस्तीफ़ा, ये पूरे देश की महिलाओं ने, छात्र नौजवानों ने, आम लोगों, नागरिकों ने आवाज़ उठाई है, हम इसके बिल्कुल साथ हैं। अभी हमने देखा कि जो विपक्ष का एक गठबंधन आयोजित शिक्षकों में, और वो आंदोलन जारी है, तो बिल्कुल हम इसके साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं, जैसे बेंगलोर के जॉइंट स्टेटमेंट में भी हम लोगों ने कहा है कि हम गवर्नेंस को, उसकी शैली और उसके सब्सटेंस, ये दोनों में बदलाव लाना चाहते हैं, और जहाँ भी शासन के बागडोर इन पार्टियों के हाथ में, इंडिया के अंदर जो पार्टियां हैं उनके हाथ में अगर हो, तो वो शासन का चरित्र अलग होना चाहिए, जनता से सुनने वाला, जनता के दुख दर्द का हल करने वाला। तो हम उम्मीद करते हैं
कि यहाँ भी महागठबंधन के अंदर भी बातें हुई हैं, सरकार के साथ भी कुछ बातें हुई हैं। ज़रूर आने वाले दिन में बिहार सरकार को इन तमाम सवालों पर जिस पर जनता सड़क में है, आंदोलन चल रहे हैं, उस आवाज़ को सुनना चाहिए और बैठ कर के बात करके उसका सलूशन निकालना होगा। और इसके लिए हमारी कोशिश बिल्कुल जारी है, उन आंदोलनों के अंदर और गठबंधन के अंदर भी, और ये कोशिश जारी रहेगी। दीपंकर जी, बेगूसराय सरकार